हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने। उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 41 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 42। कभी चाहे कुछ भी कर सकता था। वो इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान है, पर यह बात श्रेया को भी नहीं पता थी। उसे बस इतना पता था कि कभी बहुत पैसे वाला है, और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। ना ही उसने कभी से उसके बारे में कुछ पूछा, और ना ही कबीर ने उसे कुछ बताया था। वैसे भी श्रेया को बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अगर वो उसे बता भी देता तो श्रेया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कबीर नहीं चाहता था कि श्रेया को उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता चले, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं था। वो श्रेया को सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। अगर उसके दुश्मनों को श्रेया के बारे में पता चला तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, और कभी ये होने नहीं दे सकता था। कभी बोला, तुम बाहर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगी। श्रेया को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी शादीशुदा होने की खबर का पता चले। वैसे भी वो अभी छोटी थी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या वो तुम्हें कोई परेशान करे, तुम उसका मुंह तोड़ जवाब देना। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि वो बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम उसे कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा हस्बैंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर श्रेया खुश हो गई। पहले तो वो किसी भी को पलट कर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए वो रोहन की बदतमीज़ी को बस इग्नोर करती थी। उसे कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। श्रेया खुश होते हुए बोली, क्या सच में हब्बी, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकती हूँ? ये सुन कबीर ने उसे घूर के देखा। श्रेया ने अपने दाँत दिखा दिए। कबीर ने कुछ नहीं कहा, उसे गले लगा लिया। कबीर चाहता था कि श्रेया ब्रेव बने, जो किसी से डर के नहीं ना रहे। अगर कोई उसे कुछ कहता है तो उसे पलट कर जवाब दे सके। वैसे भी वो अब कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि कबीर कपूर की वाइफ थी, जिसका नाम ही काफ़ी था सबके मन में डर पैदा करने के लिए। वैसे भी श्रेया को इन सब चीज़ों के आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए कबीर चाहता था कि वो निडर बन जाए। कभी बोला, ठीक है, लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी को भी बुली करो। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगा। ये सुनकर श्रेया का मुंह बन गया। फिर श्रेया पाउड बनाते हुए बोली, अब भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तो कितनी भोली हूँ। मैं भला कैसे किसी को बुली कर सकती हूँ? ये सुनकर कभी वो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसके कुछ बोलने से श्रेया को नाराज़ हो जाएगी। फिर कबीर को उसे मनाने में बहुत समय लग जाएगा। उसे पता था उसकी बीवी कितनी शरारती हो गई है। वो दिन भर माँ के साथ मिलकर सब नौकरों को परेशान करती थी। अब पता नहीं वो कॉलेज जाके क्या क्या करेगी। पर श्रेया कुछ भी करे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस कोई भी उसे हर्ट ना करे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कबीर ने श्रेया को देखा, जो पाउडर बना के उसे देख रही थी। फिर उसने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। ये देख के श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। फिर वो बोली, आप हर बार मुझे किस क्यों करते हो? पता है आपकी वजह से मुझे कितना यहाँ दर्द होता है? ये कहते वो अपने होठों की तरफ इशारा करने लगी। ये सुनकर कबीर को हंसी आने लगी। फिर उसने पलट कर श्रेया को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया और बोला, वाइफी, तुम तो इतने में ही शिकायत करने लगी। तब क्या होगा जब मैं वो सब कुछ करूँगा? ये सुनकर श्रेया कन्फ्यूज़ वही नज़रों से कबीर की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कबीर का क्या करना चाहता है। श्रेया कन्फ्यूज़न वाला लुक देख के कबीर उसे नोज़ पर टैप करते हुए बोला, वाइफी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। ये तो ट्रेलर भी नहीं है। ये सुनकर श्रेया बोली, अब भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी वजह से मुझे दर्द हुआ ना, तो तो वो इसके आगे कुछ कह नहीं पाती। कबीर ने उससे होठ पे अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा, जिससे उसके बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। कबीर उसे बहुत ही इंसेंटिव के साथ किस कर रहा था। फिर उसने धीरे से किस कर रहा था। उसके ऐसा करने से मानो श्रेया की सांस लेने में गले में ही अटक गई। काफ़ी देर तक श्रेया के किस करता रहा। जब उसने देखा कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब ना चाहते हुए उसने श्रेया को किस करना बंद किया। वो चाहे कितना भी श्रेया को किस करे, पर उसका मन नहीं भरता था। कबीर के छोड़ते ही श्रेया ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिया। कबीर फिर श्रेया की गर्दन पर किस करने लगा, और साथ ही साथ श्रेया की गर्दन पे किस कर रहा था। उसने श्रेया को बाइट भी किए, लेकिन श्रेया की चीख निकल गई। ये सुनकर कबीर
रुका और श्रेया को देखा। जैसे ही उसकी आंखों आंसू भरे हुए आंखों को देख रही थी। फिर कबीर ने धीरे धीरे नीचे नीचे जाने लगा और श्रेया को किस करने लगा। जब वो फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी, वो धीरे धीरे अपने और हाथ कबीर के बालों में फेर लगे। कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे दोनों कब सो गए पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुली तो उसे कबीर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो बेड पे अकेली थी तो जल्दी से उठी और अपने के लिए कपड़े लेकर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा मार्क अकेला वहाँ बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि कबीर ऑफिस चला गया है। ये देखकर श्रेया उदास हो गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि आज तो उसके कॉलेज का फर्स्ट डे है। और ये याद आते ही उसके चेहरे बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो जल्दी से माँ के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, माँ तुम्हें पता है आज मेरे नए कॉलेज का पहला दिन है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी बात सुनकर मार्क गुर्रा है जैसे बोल रहा हो, बेस्ट ऑफ लक। श्रेया बोली, थैंक यू। श्रेया अब थोड़ी देर में मार्क को उस बात से समझने लगी थी। फिर वो मार्क से कबीर की शिकायत करते हुए बोली, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। अब्बी ने तो मुझे बेस्ट ऑफ लक कभी नहीं कहा। और तो और वो आज जल्दी ऑफिस चले गए। अब मैं उनसे गुस्सा हूँ आज जल्दी ऑफिस चले गए। अब मैं उनसे गुस्सा हूँ, देखना मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तभी श्रेया का फ़ोन बजा। उसने देखा हब्बी नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई और जल्दी से फ़ोन उठा लिया। उसे इस तरह रिएक्ट करता देख महक ने उसे घूरा जैसे बोल रहा हो, अभी तो बोल रही थी कि उससे गुस्सा हो और उनसे बात नहीं करोगी। अब फ़ोन आते ही फ़ोन सब कुछ भूल गई। श्रेया बोली, अभी आप कहाँ हो? कभी उसकी बात को इग्नोर करते हो बोला, मैंने तुम्हें न्यू कार और ड्राइवर का अरेंज कर दिया है। अब से तुम उसी से कॉलेज जाओगी। ये सुनकर श्रेया खुश हो गई। और हाँ, मैं जो तुम्हें कार्ड दिया था उसे ले जाना मत भूलना। और तुम्हें जो भी चाहिए होगा उससे खरीद लेना। पैसों की चिंता मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम्हें कोई सामान पसंद आया और तुम नहीं लिया, ये बोल के उसने श्रेया का जवाब सुने ही बिना फ़ोन कट कर दिया। एक्साइटमेंट में श्रेया ये भूल गई थी कि कभी थोड़ी देर पहले कबीर से गुस्सा थी। पर श्रेया ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी क्योंकि उसे अपनी नई कार देखनी थी। मार्क भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब भी श्रेया घर पे होती थी, मार्क हमेशा उसके आसपास ही मंडराया करता था। बाहर पहुंचकर श्रेया की नज़र एक वाइट कलर की ऑडी कार पे गई। ये देख के वो बहुत खुश हो गई। कबीर ने श्रेया के लिए ऑडी कार खरीदी थी जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ होगी। भले ही वो नहीं चाहता था कि उसके और श्रेया के रिश्ते के बारे में किसी को पता चले, पर वो भी ये नहीं चाहता था कि श्रेया को सबसे छोटा समझे और बुली करे। इसलिए उसने श्रेया के लिए 2 करोड़ की कार खरीदी थी, जिसे देखकर ही सबको पता चल जाएगा कि ये आम इंसान नहीं है। उससे पंगा लेना किसी को भी भारी पड़ सकता है। कभी चाहता तो इससे भी महंगी कार श्रेया के लिए खरीद सकता था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि पहले से ही सारा एक्सट्रेशन श्रेया की तरफ हो जाए, जो श्रेया के लिए अच्छा नहीं था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 42 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 42 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो को समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।